आईपीएल 2025 की शुरुआत कुछ दिनों बाद ही होने वाली है एंड चेन्नई सुपर किंग की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके एक बेस्ट बैट्समैन जो है वो यहाँ पे आने वाले, जिसका नाम है रचिन रविंद्र। मतलब देखो, अभी भी लोग जो है ना वहां पे डाउट में है कि यार चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन मतलब बनेगा कौन। क्या रचिन रविंद्र को मौका दिया जाएगा या फिर यहाँ पे डेविन कॉनवे को मौका दिया जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का स्टैट्स अभी रचिन रविंद्र का रिसेंट टाइम में रहा है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई चेन्नई सुपर किंग पक्का पक्का जो है वो रचिन रविंद्र को बैक करेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रचिन रविंद्र जैसा बैट्समैन अगर आपको चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिख जाए तो वो बहुत ही अच्छी बैटिंग जो है वो कर सकते हैं। हालांकि आप जो है यहाँ पे ना डेविन कॉनवे को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेविन कॉनवे का भी स्टैट्स जो है रिसेंट टाइम का बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। हालांकि उसने एक मैच में अपनी सेंचुरी मिस कर दी थी, लेकिन आप कह सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी कंपटीशन डेविन कॉनवे वर्सेस रचिन रविंद्र के बीच में चल रहा है आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ओपनिंग करने के लिए। अब देखो, थोड़ा बहुत रचिन रविंद्र के स्टैट्स पे बात करते हैं, फिर एंड में मैं आपको बताता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो किसको यहाँ पे जो है चुन सकते हैं। क्या वो रचिन रविंद्र होंगे या फिर डेविन कॉनवे होंगे, क्योंकि ये बड़ा कठिन यहाँ पे एग्जाम है। मैं एमएस धोनी के सामने एंड ऋतुराज गायकवाड़ के सामने, एंड मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये डिसीजंस पे अकेला ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो यहाँ पे डिसीजन नहीं लेगा। इस पे एमएस धोनी की जो है वो भी यहाँ पे डिसीजंस मैटर करेगी। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको जो है ना रचिन रविंद्र के कुछ कुछ स्टैट्स बता दूं कि रचिन रविंद्र जो है उनकी क्या यहाँ पे खूबी रही है। अगर आप गौर से देखोगे तो रचिन रविंद्र जो है पूरे ये चैंपियन ट्रॉफी में आपको ये प्लेयर ऑफ द सीरीज नजर आएंगे। मतलब आप कह सकते हो बहुत ही बेस्ट प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में रहे, जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर जो है वो रचिन रविंद्र रहा था। आपको पता होगा रचिन रविंद्र फर्स्ट पे, सेकंड पे श्रेयस अय्यर था, एंड इस तरीके से जो है लिस्ट थी। तो ओवरऑल कह सकते हो कि इतने बेस्ट खिलाड़ी जो एक अच्छा एवरेज रखते हैं, जो एक अच्छा स्ट्राइक रेट रखते हैं ओडीआई के अंदर, क्या उसको चेन्नई सुपर किंग बैक नहीं करेगी? क्योंकि भाई पहले तो मन में यही डाउट था ना कि यार रचिन रविंद्र को आप जो है रखोगे तो वो फिर जो है T20 में ओडीआई वाली इनिंग खेलने लगेगा। लेकिन जिस तरीके से इसने जो है रिसेंट में अभी भारत के खिलाफ ही खेला था, अगर आप लोगों ने नहीं भूला है, ये चीज नहीं भूले हो, तो आपको पता होगा भारत के खिलाफ ही जो है रचिन रविंद्र खेले थे, एंड कितनी बेस्ट इनिंग जो है रचिन रविंद्र ने खेला था इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। आपको पता होगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर रहा था, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब कह सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे अवार्ड्स जो है वो रचिन रविंद्र को मिले। हालांकि इसकी टीम जीत नहीं पाई, लेकिन अपने तरफ से जितना बेस्ट होना था इसने दे दिया। तो क्या इतने बेस्ट प्लेयर को चेन्नई सुपर किंग बैक नहीं करेगी? यहाँ पे ना मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर चेन्नई सुपर किंग रचिन रविंद्र को बैक करती है तो चेन्नई सुपर किंग के जीतने के चांसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप देखो ये प्लेयर पूरे फॉर्म में है, एंड दुबई के ऐसे पिचेस पे जहां पे बाकी बैट्समैन जो है स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं पे रचिन रविंद्र ने जो है वो एक अच्छी इनिंग खेली थी। हालांकि कुलदीप यादव ने इसको जो है वो आउट कर दिया था रचिन रविंद्र को, लेकिन अगर आप देखो तो एक बहुत ही अच्छी इनिंग एंड एक बहुत ही क्लियर माइंड के साथ में खेल रहा था कि यार मुझे अपनी टीम के लिए जो है वो सेल्फलेस बैटिंग करनी है। तो वो वाली जो इनिंग थी रचिन रविंद्र की, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के दिलों में एक नई जगह बना ली होगी। एंड जो डाउट था डेविन कॉनवे रचिन रविंद्र के बीच में, वो डाउट कहीं ना कहीं यहाँ पे चेन्नई के अंदर जो है वो बन गई हुई है। हालांकि थोड़ा डेविन कॉनवे पे भी बात कर लेते हैं। देखो डेविन कॉनवे जो है वो टीम चेन्नई सुपर किंग के बहुत ही पुराने प्लेयर है, बहुत ही भरोसेमंद प्लेयर है, एंड उनको निकालना मतलब ऐसा होगा कि यार आप जो है अपने सबसे भरोसेमंद प्लेयर को निकाल रहे हो। हालांकि निकालने का मतलब ये है कि यार बेंच करना, लेकिन क्यों ना यहाँ पे भाई तीसरा रास्ता अपनाया जाए जिसमें रचिन रविंद्र भी खेल सकते हैं, डेविन कॉनवे भी खेल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत लाइनअप जो है ना वो बदल सकती है। अब मान लो यहाँ पे मैं अगर मान लो डेविन कॉनवे एंड ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग रख दो एंड 3 नंबर पे रचिन रविंद्र को रख दो, तो फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि बाकी प्लेयर्स की जो है वो थोड़ी बहुत लाइन लेंथ जो है वो बिगड़ जाएगी। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, समझ रहे हो? तो अब ये डिसीजंस जो है ना, ये डिसीजंस भाई एमएस धोनी एंड ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बड़ा टफ होगा। लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि रचिन रविंद्र को मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग जो है वो बैठाने का ट्राई नहीं करेगी। वो चाहेगी रचिन रविंद्र जो फॉर्म में है उस फॉर्म को यहाँ पे यूज किया जाए, एंड जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्म को यूज किया जाए उस तरीके से चेन्नई सुपर किंग करेगी। बाकी आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने दोनों प्लेयर्स का ही आपको बता दिया कि डेविन कॉनवे भी अच्छे स्ट्राइक रेट, अच्छे एवरेज के साथ में जो है वो पूरे टूर्नामेंट खेले थे। ट्राई सीरीज जो हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे रचिन को चोट लगी थी, वहां पे डेविन कॉनवे ने जो है न्यूजीलैंड को बचाया था। तो कह सकते हो कि भाई दोनों ही प्लेयर अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग किसको बैक करेगी? अपने सबसे भरोसेमंद प्लेयर डेविन कॉनवे को या फिर रचिन रविंद्र जो नया प्लेयर है जिस पे आप भरोसा दिखा सकते हो? भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को बताना, मैं ज्वाइनली जाना चाहूंगा। हालांकि रचिन रविंद्र बहुत जल्दी चेन्नई सुपर किंग के कैंप में पहुंचेंगे, डेविन कॉनवे भी आपको पहुंचते हुए नजर आएंगे। बाकी ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी तो सब तो वो कैंप में प्रैक्टिस कर ही रहे।